आज हम एक बहुत ही गंभीर और अक्सर अनदेखे विषय पर बात कर रहे हैं। समुद्री जहाज़ों पर छिपकर यात्रा करने वाले लोग, जिन्हें स्टोवेज कहते हैं। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कम ही बात होती है, लेकिन ये बहुत जटिल है। हमारे पास stowaways.txt से कुछ जानकारी है जो इस छिपी हुई यात्रा की एक, कह सकते हैं, झलक देती है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस जोखिम भरे सफर की हकीकत और इससे जुड़े कुछ मुश्किल सवालों को समझने की। अब सोचिए जरा, हफ्तों और शायद महीनों तक किसी जहाज के बिल्कुल अंधेरे घुटन भरे कोने में छिपे रहना, शायद इंजन रूम की भयानक गर्मी में या फिर कार्गो होल्ड की ठंड में। जरूर, हाँ, और वो भी बहुत कम खाने पीने के साथ। स्रोत यही बताते हैं कि ये कोई रोमांचक यात्रा नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये तो जानलेवा संघर्ष है। हर पल ये डर कि पकड़े जाएंगे या कोई समुद्री तूफान आ गया तो। सही कहा। और स्रोत इस बात पर जोर भी देते हैं कि कई लोग इस कोशिश में बच नहीं पाते। उनका सफर समंदर में ही कहीं खो जाता है। उफ। और जो किसी तरह, मान लीजिए, बचकर किनारे तक पहुंच भी गए, क्या उनके लिए मुश्किलें खत्म हो जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में जैसा स्रोत इशारा करते हैं, उनके लिए एक नई तरह की अनिश्चितता शुरू होती है। उनका आगे क्या होगा? मतलब ये कि ये सब बहुत ही पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अलग अलग देशों के अपने फैसलों पर निर्भर करता है। तो एक सफर का अंत होता है और दूसरी, शायद उससे भी बड़ी, अनिश्चितता की शुरुआत। ये जो आपने कहा पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय नियम, इसे थोड़ा और समझाएंगे। स्रोत किस तरह की जटिलताओं की बात कर रहा है? जैसे कोई स्टोवे किसी बंदरगाह पर मिल गया तो फिर होता क्या है असल में? हाँ, तो यहीं से असली, क्या कहते हैं, कश्मकश शुरू होती है। स्रोत शायद यही बता रहा है कि जिम्मेदारी किसकी बनती है। क्या उस देश की जिसका झंडा जहाज पर लगा है, जिसे फ्लैग स्टेट कहते हैं, अच्छा। या फिर उस देश की जिसके बंदरगाह पर जहाज आया है, यानी पोर्ट स्टेट, या फिर उस देश की जहां का वो व्यक्ति नागरिक है। अक्सर इन सवालों के कोई सीधे साफ जवाब होते ही नहीं है। तो फिर वो कानूनी दांवपेच शुरू होते हैं जिसका जिक्र शायद स्रोत में है। शिपिंग कंपनियां, पोर्ट अथॉरिटीज, सरकारें सब कोशिश करते हैं कि जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी जाए। नतीजा ये कि वो इंसान जो पहले ही इतना सब कुछ झेल चुका है, वो एक तरह के कानूनी भूल भुलैया में फंस कर रह जाता है। ये तो वाकई बहुत बहुत मुश्किल स्थिति है। और यहीं पर मुझे लगता है स्रोत एक बहुत बुनियादी सवाल उठाता है ना? कौन सा सवाल? यही कि क्या हम इसे सिर्फ एक गैर कानूनी काम, मतलब एक अपराध की तरह देखें, या फिर हमें वो वजह भी समझनी होंगी जो लोगों को इतना खतरनाक, जानलेवा कदम उठाने पर मजबूर करती हैं। जैसे शायद गरीबी, या कहीं हिंसा हो रही हो, या फिर अवसरों की बहुत ज्यादा कमी। स्रोत में शायद इन बातों का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, स्रोत इसी दौरे नजरिए को सामने लाता है। देखिए, एक तरफ तो ये सच है कि जहाज पर इस तरह छिपकर यात्रा करना गैर कानूनी है। इससे जहाज और उसके क्रू की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। ये भी एक पहलू है। हाँ, वो तो है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून इन बातों पर ध्यान भी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, ये अक्सर हताशा की इंतहा होती है। ये लोग कोई अपराधी बनने के इरादे से नहीं निकलते। सही बात। कि क्या हमारे जो मौजूदा सिस्टम है, जो कानून है, वो इस मानवीय पहलू को कहीं नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। ये एक बड़ा तनाव है कानून और इंसानियत के बीच। वो तो बस एक बेहतर या कम से कम एक सुरक्षित जिंदगी की तलाश में होते हैं। ये एक बड़ा तनाव है कानून और इंसानियत के बीच का। बिल्कुल। एक तरफ नियम है, दूसरी तरफ एक इंसान की जान बचाने की या बेहतर बनाने की जद्दोजहद। तो ये कुछ गिने चुने लोगों की कहानी नहीं है फिर। ये तो शायद हमारे समय की जो बड़ी वैश्विक सच्चाइयां हैं, जैसे असमानता है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, पलायन, ये उसका भी एक आईना है। आपने बिल्कुल सही समझा। इन स्टोवेज की कहानियां जो हम स्रोत के जरिए समझ पा रहे हैं, वो हमें इसी ग्लोबल सिस्टम, देशों की सीमाओं और हमारी मानवीय जिम्मेदारियों के बीच जो तनाव है, उसे बहुत करीब से दिखाती हैं। ये हमें मजबूर करती हैं कि हम सिर्फ नियमों के पार देखें, उस हताशा को भी समझें जो ऐसे खतरनाक सफर की वजह बनती है। और सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब या समाधान है नहीं। स्रोत शायद इसी जटिलता को, इसी कॉम्प्लेक्सिटी को रेखांकित कर रहा है। हाँ, जरूर। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। जब कोई इंसान अपनी जान हथेली पर रखकर, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक बिल्कुल अनजान भविष्य की तरफ ऐसे खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है, तो ये चीज उस व्यक्ति की मजबूरी के बारे में ज्यादा बताती है
या फिर उस दुनिया के बारे में जिससे वो भागने पर मजबूर हुआ है?